नेता कोई अच्छा नहीं है पूरे देश में। हम लोग मोदी जी की तारीफ करते, मोदी जी तारीफ के काबिल हैं। उन्होंने अपने जितने वादा किया सारे को पूरा किया, ठीक है। लेकिन हमारे देश के गृह मंत्री पे मुझे शर्म आ रही है। उन्होंने कहा था नीतीश के लिए सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, लेकिन उन्होंने उनका स्वागत किया। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जाके कल उनको शपथ ग्रहण करवा रहे। भैया तुम यार गृह मंत्री हो, कम से कम ऐसे बयानबाजी से आप तो बचो। आप भी नीतीश कुमार हो गए हो। नीतीश कुमार जैसी उन्होंने कहा था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। इन्होंने कहा सारे दरवाजे, नीतीश बाबू, लल्लन बाबू, आपके लिए सारे दरवाजे बंद हो गए। अरे भैया गृह मंत्री हो यार, तुम ऐसे बयान दोगे? कम से कम अपने बात को सीरियस बनो, राहुल गांधी मत बनो। अगर सम्राट चौधरी वही पगड़ी बांध लिए थे उतारने के लिए, अब मुख्यमंत्री का कल शपथ ले लिए। आप देख लीजिए नेताओं का कोई वैल्यू है बात का? वो देश को सिर्फ ठगने का काम कर रहे हैं, अपना फायदा दे। क्यों जुड़े हैं विचारधारा से? मोदी जी जो कहते हैं, जो संकल्प लेते हैं, उसको करके दिखाते हैं। जो चाहे जिसको चाहे जितना विरोध करना हो विरोध करे, मोदी जी का काम दिखता है। अरे लालू का गुंडा राज भी तो हटाना था ना, क्या करते वो भी? अभी तो लालू 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, एनडीए के साथ जुड़े हुए, आज तक क्यों नहीं खत्म कर पाए? सवाल फिर वही होता है। बिहार में एक बार फिर सत्ता परिवर्तन हो चुका है, भले ही मुखिया नीतीश कुमार ही हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? ये तो होना ही था। ये तो हमारा अंदाजा था कि ये जो है नीतीश कुमार पलटू राम है, इसके थप्पा लगा हुआ पलटू राम का पूरा भारत में मशहूर हो गया है। एक बार ही ठप्पा लग गया, ऐसे ही 9 बार लग गया। तो इसमें जो है नीतीश कुमार को तो 98 फायदे हैं, बीजेपी को 2 फायदे हैं। एक फायदा क्या है कि 40 की 40 सीटें पक्की कर ली है बिहार के अंदर। ये जो एनडीए की 40 सीटें पूरी आएंगी। और दूसरा ये है कि कांग्रेस को बड़ी तकलीफ हो रही है, पेट में गुड़गुड़ हो रही है, बहुत बौखला गए हैं। ऐसे ही लालू का लड़का, लालू के दोनों लड़के और लड़की, वो भी लूज टेम्पर हो गए हैं। वो सहन नहीं हो रहा उनसे, ये क्यों हमारा गठबंधन तोड़कर वहाँ चला गया। ये तो भाई इंडिपेंडेंट कंट्री है, स्वतंत्रता है, सबको आज़ादी है। और इसमें जो है एनडीए का प्रचुर मात्रा में फायदा हुआ। सीट जो 4 झटकने की थी ना, वो नहीं झटकेगी। 40 की 40 सीटें मार जाएगी एनडीए। तो मतलब ये मोदी का मास्टर स्ट्रोक मानते हैं इसे? हाँ, इंडिया गठबंधन तो टूट चुका है। ये तो मैंने पहले भी बोला था, आप जैसे भाई पूछते थे। माँ ये कुछ नहीं है, बिना सिर पैर का है, ना कोई इनका मोटिव है, ना ये एक है, ना एक थे, ना एक होंगे। पंजाब से भगवंत मान ने दे दिया झटका। उसके बाद ममता को लेकर कूद रहे थे। ममता बनर्जी ने भी झटका दे दिया करारा कि हम अकेले लड़ेंगे, वहाँ हम कोई सीट नहीं छोड़ेंगे। केजरीवाल अपनी डफली अपना राजदार है। तो ये गठबंधन क्या है? स्टालिन रह गया है, अखिलेश रह गया है, 3-4 रह गए हैं। स्टालिन को कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि उसके लड़के ने बड़े कटु वचन, बहुत अपमान किया है सनातन का। और जिसने भी सनातन का अपमान किया ना, उसकी वंशावली खत्म हो गई है। चाहे औरंगजेब, चाहे मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी और ये अहमद साहब अब्दाली, और जिसने सनातन पर आक्रमण किया है, उनको आज कोई एक लोटा पानी उनकी आत्मा को देने वाला नहीं है। क्योंकि मोहम्मद गोरी के तो औलाद ही नहीं थी, वो तो था ही बेऔलादा। और जो थे ये औरंगजेब, इनके औलाद हुई, आके इनकी वंशावली 3री 4थी पीढ़ी में ख़त्म होगी। आज उनकी कब्र पर कोई जाने वाला नहीं, उनकी कब्र पर कोई एक लोटा पानी देने वाला नहीं, उनकी आत्मा को कुछ ठंडक मिल जाए। तो जिसने जब चारों युगों में सनातन का विरोध किया है, सनातन को जिसने गाली दी है, अपमान किया है, उसका सर्वनाश हो गया, समूल वंश। अब जो बिहार में जो कुछ हुआ, नीतीश कुमार बीजेपी के पाले में आ चुके हैं, तो इससे अब ये गारंटी हो गई है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी को प्रचंड जीत मिलने वाली है। प्रचंड जीत, कोई रुकावट नहीं। 400 पार, 400 पार जाएंगे।
अब की बार फिर बनेगी मोदी सरकार। अलग जाग गए, नरेंद्र मोदी सबसे आगे और विरोधी लंदन, इटली, कनाडा में भाग गए। वहाँ जजीरे बना रखे हैं, प्रॉपर्टी ले रखी है, खाते खोल रखे हैं, वहाँ भाग जाएंगे ये। बिहार में 9वीं बार नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। अब वो बीजेपी के साथ सरकार चलाने जा रहे हैं, तो क्या इससे एनडीए गठबंधन को, बीजेपी को कितना फायदा होने की उम्मीद आपको लग रही है? बीजेपी से कभी अलग हुए ही नहीं नीतीश सरकार। नीतीश बाबू जो है भारतीय जनता पार्टी से कभी ऐसा अलग हुए ही नहीं। ऐसा लोगों को लगता है कि अलग हो गए, लेकिन कभी अलग नहीं हुए। वो मिशन पर गए थे, पता लगाने गए थे कि परिवारवाद, जातिवाद, तुष्टीकरण की राजनीति कैसे खत्म होगी बिहार में। बिहार आज का डेट में एक बीमारू राज्य बनकर रह गया है, जंगल राज्य बनकर रह गया है। तो नीतीश बाबू जो है लालू जी के साथ जाकर के जो मजबूत फैसला नहीं ले पा रहे थे, और ये पता लगाने गए थे कि ये तीनों चीज़ कैसे ख़त्म होगा, बिहार में प्रोग्रेस कैसे करेगा। तो उनका पेट में घुस करके अंदर का भेद जो है पता लगा लिए, और फार्मूला क्या क्या है वो जानकारी हासिल कर लिए और लिख करके आ गए, अपना घर वापस आ गए। बिहार का राजनीति लालू प्रसाद यादव जी का पेट से शुरू होता है, तो ये जातिवाद से आज तक बिहार ऊपर उठ ही नहीं पाया। इस कारण बिहार बहुत पिछड़ा है। वहाँ के लोग बाहर जा कर के ट्रेन भर भर के डिब्बे में भर भर करके लेबर ट्रेन जो बन गया है, बाहर जा कर के हड्डी तोड़ मेहनत करते हैं, 10-20 रुपया मजदूरी, छोटा छोटा रोजगार करते हैं, जिल्लत का ज़िंदगी जीते हैं। तो ये सब को कैसे ट्रीटमेंट किया जाए, ये सब से कैसे ऊपर उठा जाए, इसी को पता लगाने जो है नीतीश बाबू गए थे, मिशन पर गए थे, वो पता लगा लिए। अब जो है ना वहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी के पास वापस आ गए हैं। उनको मालूम है कि मोदी की सरकार है, यहाँ जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण नहीं चलेगी। आज जो जितना ठगबंधन गठबंधन वाला को सब एक मंच पर बैठा करके, उनको जो है ना एक नाव पर बैठा करके बीच समुद्र में जो करके छोड़ दिए हैं, और नाव में छेदा करके लाइफ जैकेट पहन के कूद के वापस आ गए हैं ये नीतीश बाबू। अब जो है उन लोग का बेड़ा गर्क हो गया है, ठगबंधन गठबंधन लोगों का। तो ये जो है ना एक राजनीतिक स्टंट था। वो पढ़े लिखे हैं नीतीश बाबू, इंजीनियर हैं, वो राजनीति का धुरंधर हैं, महान खिलाड़ी हैं। हमको और आपको उनको राजनीतिक सिखाने की आवश्यकता नहीं है। वो जो है जो कर रहे हैं बहुत सही है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि आरएसएस और बीजेपी देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, वैमनस्यता फैला रहे हैं समाज में। तो देश को तोड़ने का काम वो लोग कर रहे हैं जो जाति जनगणना की बात करते हैं। ये लोग जातियों के नाम पे जनगणना करा के देश में आरक्षण के नाम पे दंगे फैलाना चाहते हैं। हमें तो ऐसा लगता है, क्योंकि हिंदुस्तान में सब भारतीय है ना। ये जात पात के ये पुराने ज़माने की बातें अब क्यों करते हो? अब तो सबके विकास की बात करो ना, जैसे मोदी जी करते हैं। उनको तो कुर्सी चाहिए, कुर्सी के लिए कुछ भी करेंगे, लोगों को तोड़ेंगे, फूट डालेंगे। उनका मतलब ही यही है। आरएसएस देश को जोड़ने का काम करती है, उनके वहाँ जाओ हमेशा देशभक्ति की बातें होती हैं। वो तो मुस्लिम लीग को कहते हैं कि हमारी देशभक्त पार्टी है। तो राहुल गांधी तो वैसे ही बाल बुद्धि है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। वो बार बार कहते हैं कि हम जो है मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, हम न्याय कर रहे हैं, हम देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं। देखो ये खाली दुकानें ढूंढने आए हैं देश के अंदर। ये कभी यहाँ मकान की बात नहीं करेंगे, दुकानों की बात करेंगे। दुकानों के नाम पे देश को लूटना चाहते हैं। इनका रॉबर्ट वाड्रा ने क्या करा? भ्रष्टाचार करा ना। अब ये कहते हैं कि उसको अभी तक पकड़ा क्यों नहीं? अरे यहाँ हिंदुस्तान के कानून ही ऐसे हैं कि 25-25 साल तक यहाँ पे सजा ही नहीं मिलती, तो उसमें क्या करें? अच्छा, आपको लगता है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा से कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा होगा, गठबंधन को फ़ायदा होगा? अब देखो एक बात बताऊँ मैं आपको, किसी भी गधे को कितना मर्जी नहला दो पर वो घोड़ा नहीं बनेगा ना। ऐसे ही ये जो है जितना मर्जी इनको कर लो, कोशिश कर लो, इनकी जो विचारधारा ही गलत है। ये देश के अंदर इन्होंने जो भ्रष्टाचार इन्होंने लाए थे अपने शासनकाल में, उसका फल भुगत रहे हैं कि आज ये पैदल घूम रहे हैं। नहीं तो पहले तो हवाई यात्राएं करते थे, अब आगे इन्होंने जेल यात्राएं भी करनी है।